ऋषि मुनि ज्ञानी लोगों ने हमेशा से बहुत सारे गहरे और उच्चतर ज्ञान छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से हमको देकर गए हैं। अगर आप थोड़ी गहराई से उन कहानियों को पढ़ें तो उसमें जीवन के और आध्यात्म के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आज मनोज दास की ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। किताब का नाम है उपकथा शतक और कहानी का नाम है जीवन का बोझ। एक दिन नारद मुनि अपनी पृथ्वी की यात्रा पर थे। वापसी के समय उनको रास्ते में यमराज मिले। नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, बहुत दिनों से आपको ये प्रश्न पूछने की इच्छा मेरे मन में थी। बहुत बार मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे अल्पवयस्क व्यक्ति, शिशु, किशोर जो अभी जीवन को ठीक तरह से समझे भी नहीं, उनको मृत्यु ले जाती है। इसका कारण क्या है? यमराज बोले, नारद, आपके प्रश्न का उत्तर इतना सहज नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि आत्मा की जरूरत है बहुत सारी अभिज्ञता, एक्सपीरियंस, और उस अभिज्ञता की प्राप्ति के लिए आत्मा की जरूरत है नित्य नूतन परिस्थितियां, नित्य नूतन अनुभूतियां। मृत्यु और कुछ नहीं, बस परिस्थिति का परिवर्तन है। नारद ने प्रश्न किया, हे धर्मराज, जीवन के किसी भी अभिज्ञता को प्राप्त करने से पहले बहुत सारी आत्मा को इस पृथ्वी से विदा लेना पड़ता है। एक शिशु जन्म मात्र ही मृत्युवरण करता है। यमराज ने कहा, नारद, आपको ये कैसे पता कि उस विदाई आत्मा को उसकी जरूरत की सारी अभिज्ञताएं नहीं मिली? जिस मापदंड से अपने मन की अभिज्ञता का निरूपण करते हो, आत्मा की अभिज्ञता का निरूपण करने के लिए इस तरह का कोई भी मापदंड आपके पास नहीं है। कभी कभी एक झलक में, एक पलक में आत्मा को वो सारी अभिज्ञता की प्राप्ति हो जाती है जिसकी जरूरत उसको है। नहीं, नारद कुछ बोले नहीं और अपने निवास पर प्रस्थान किए। उसके कुछ दिन बाद फिर से नारद और यमराज की मुलाकात हुई। इस बार एक वृद्धा जो एक फल की टोकरी को अपने सर पर उठाए धीरे धीरे चल रही थी और मन ही मन में ये गुनगुना रही थी कि अब जीवन का ये कष्ट मुझसे झेला नहीं जा रहा है। यमराज, क्या बहरे हो गए हो? अब तो मुझे उठा लो। नारद ने यमराज से फिर से पूछा, ये जो वृद्धा है वो अपने जीवन को जी भी चुकी है और अब मृत्यु की कामना भी कर रही है। वो बार बार आपका स्मरण कर रही है, फिर भी आप उसको मृत्यु प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? यमराज हंसे और बोले, असंभव। आत्मा की सम्मति के बिना मैं किसी को भी मृत्यु प्रदान नहीं करता। आप मृत्यु की नहीं, मृत्यु की भय की बात कर रहे हो। भय मन का गुण है, आत्मा का नहीं। नारद ने फिर से पूछा, तो आप क्या कहना चाहते हो कि ये वृद्धा की आत्मा जो है वह मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं है? यमराज हंसकर जवाब दिए, ना उसकी आत्मा प्रस्तुत है और ना ही उसका मन प्रस्तुत है। नारद ने कहा कि वो जीवन के प्रति इतनी विरक्त है और वो बार बार यमराज को स्मरण कर रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि वो मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं। नारद के मन में इच्छा हुई तो वो वृद्धा के सामने प्रकट हुए। नारद ने वृद्धा से कहा, मैं नारद हूं। अभी अभी तुम यमराज को स्मरण कर रही थी, ये वही यमराज है। अभी तुम मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। वृद्धा चकित हुई। फिर उसने कहा, अभी अभी तो मैं बाजार जा रही हूं, मुझे मेरे पोते के लिए मिठाई लेना है और परसों मेरे पड़ोसी के बेटे का शादी है, उसमें भी तो
मुझे शामिल होना है। और उसके अगले दिन नारद ने कहा, बस बस, मैं समझ गया, लेकिन अभी तो तुम यमराज को इतना स्मरण कर रही थी, वो किस लिए कर रही थी? वृद्धा ने कहा, मैं तो इस फल की टोकरी को अपने सर पर उठा देने के लिए यमराज की सहायता ढूंढ रही थी। ये कैसे यमराज है जो मेरी मन की बात भी नहीं समझ सके? यमराज ने नारद की ओर देखा और कहा, अब तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया।